अब कहा भैया बाराबंकी में सीबीआई आई रखा का तुम अब जाने पाओ भैया, परसों आई रहा चुप्पे सही रहा, चुप्पे से बकायदा उठाए ले गए, लेकिन अधिकारी और भैया कोई भी कुछ सामने बोले खाते तैयार नहीं है। अभी बकायदा जांच वाँच चल रही है। हम कल तो ने कहा आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है मामला जो है लखनऊ का है, जहाँ पर सीबीआई जो है दुई ठोरी बकायदा सीबीएन इंस्पेक्टर का 10 लाख रुपए की रिश्वत लिए हुए रंगे हाथ पकड़ी रहा है। इसके बाद होना का था भैया, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो बाराबंकी के भैया एक ठोरी नर्सिंग होम के मालिक से मुकदमा दर्ज करे कि ना एवज में सुविधा शुल्क मांगे ना है। और तुमका बता दी कि देखो जब बकायदा पूछताछ होती तो कई मामले भी सामने आते हैं। बतावा जाता है कि प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई में कई कारोबारी भी शामिल हैं। और इसी कड़ी में देखा तो सीबीआई आवती है बाराबंकी और कुर्सी क्षेत्र में कार्रवाई करती है। और बाराबंकी शहर में भी एक ठो बकायदा व्यापारी का अपने साथ लाई जाती है। अब पूछताछ चल रही है। अभी बकायदा अधिकारी पुष्टि नहीं की गई है, ना कोनो सामने आकर के अधिकारी बताई है, लेकिन जहाँ तक हमका जानकारी मिली हम गलो तनिक आपसे शेयर करी आपका बताई और का देखा था। बाकी तुम्हारी कार है कमेंट कर, दूसरा खबर देख ले। अब कहा सीसीटीवी कैमरा की का देखा देखो देखो कैमरा उखा देखा जो कैमरा उखा देखा दे घंटा करके नीचे देखो दीदी सीसीटीवी कैमरे लटके पड़े हैं। आओ का देखा था भैया, ई का देखा थे या ई का देखा थे। तुम इधर देखो हमका देखते नहीं भैया, ए इधर देखो इधर हमका देखते नहीं। हम कह लो का आपका बता दी देखा तो बाराबंकी शहर में लोगन की सुरक्षा खातिर बढ़िया सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन देखो कैमरा तो लटका जाती है। बंदर हो हमका लागत है तूर दी है, तुमका का लागत है कमेंट करो। बाकी दूसरा खबर देख ले। हाँ, पिछली बार ई रिक्शा का मुद्दा उठाई ने मनीष मल्होत्रा जी तो हाय हल्ला मचा रहा जी के बाद होना का था प्रशासन संज्ञान लेती है और प्रतिबंध लगा देती कि देखो भाई इधर ई रिक्शा लेकर के ना जावा करो, सट्टी बाजार से घंटाघर तरफ ई रिक्शा लेकर के ना जावा करो, बहुत लंबा जाम लगाती है। लेकिन देखा तो भैया ई रिक्शा वाले नहीं मानती हैं, आवती हैं जाती हैं आवती हैं जाती हैं। और मनीष मल्होत्रा ई का लेकर के डीसा साहब का पूरी बात बताई है, डीएमओ साहब का शिकायत करी है। तो सुनो भैया कि सर एक दिन आप चल के कम से कम देख लीजिए, कम से कम जानकारी तो करिए कौन दलाल है कि कम से कम कानून को नहीं लागू होने। तो अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आते हैं मौके वही नगर पालिका का भी चीज रहा, नगर पालिका ने भेजा था ये मतलब हमको, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन थी ना तो डीएम साहब को ये पत्र भेजा गया कि डीएम साहब को अवगत करा दिया गया कि सर पूरी व्यवस्था सब लागू है सही सही और व्यवस्था लागू नहीं है, तो उसकी एक कॉपी हमको भी भेजी गई थी। तो उसी संबंध में आज हम उनको अवगत कराने गए। अब यू जाए करके भैया डीसा साहब का बता देना, डीसा साहब कहीं ना कि ठीक है मौके पर जाएंगे देखेंगे और जो भी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी तुम का लागत है कमेंट करो। बाकी दूसरा खबर देख ले। अब हर हर महादेव बोलो सब जने बखता देखा तो लोटे लोटा जल चढ़ाओ। हम कह लो तो नहीं आपका बता दें कि कुलतेश्वर महादेव मंदिर में देखा तो बढ़िया बीजेपी के सुरौली गोस्पुर क्षेत्र के मंडल के जो बखता जितने नए नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्य हो रहे हैं, इनके सबके साथ जाए करके नीरज वर्मा जी बढ़िया बखता देखा तो भोलेनाथ के दर्शन करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और सभी पदाधिकारी का बढ़िया देखा था लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का चित्र दे करके गमछा दे करके बढ़िया बखता सम्मानित करती हैं। क्या बात है भैया, हम कह लो तो आपका दिखा दी। बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो भैया मोनू तो बकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो ऐसी वायरल कर दी कि तबाही मचाए दी। का देखा तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और बतावत है पूरी बात की देखो भैया ऐसा बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत में बहुत जोर से भ्रष्टाचार व्याप्त है। और भ्रष्टाचार की तो बातें छोड़ दो, यहाँ बकायदा सफाई कर्मी वही रखे जाते हैं जो बकायदा जाने वाले होते हैं। और जो बकायदा सुबेहा नगर पंचायत की चेयरमैनी है वो का लेकर के देखो ही कहा था कि भैया प्रतिनिधि समझ लो भैया कहा बताइए तनिक सुने लो इनके मुंह से। पंचायत के द्वारा यहाँ पे इतनी दबंगई से काम किया जा रहा है, लगातार इतनी दबंगई से काम किया जा रहा है कि सभासद का मतलब कुछ समझा ही नहीं जाता है। यहाँ पे बार बार का इनके द्वारा डाटा मांगा जा रहा है कि कितने सफाई कर्मी हमारे वार्ड से लिए गए, या सफाई कर्मी जो रखे गए हैं वो किसके माध्यम से रखे गए हैं। क्या एक ही व्यक्ति ये नगर पंचायत चला रहा है कि चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत सुबेहा चला रहा है? अगर भाई सभासद हैं तो सभासद से पूछ के, जैसे हर वार्ड से 2-2 3-3 सभासद से प्रस्ताव लेने चाहिए कि भाई जैसे 70 सभासद इनके निविदा में हैं तो 70 सफाई कर्मी निविदा में हैं, 30 सफाई कर्मी संविदा पे हैं। ठीक है, संविदा पे वो चलिए पुरानी व्यवस्था है वो पुरानी में रखे गए होंगे, लेकिन जो निविदा पे रखे गए हैं क्या 14 में से 5-5 सभासद या 3-3 या 4-4 सभासद इनसे पूछ के सारे सभासदों से पूछ के रखे जा सकते हैं कि नहीं रखे जा सकते? नहीं रखे जाते। इसमें क्या होता है, इनको रख लो इनसे वोट का फायदा, उनको रख लो उनसे वोट का फायदा, उनको रख लो उनसे वोट का फायदा। सभासद का मतलब कुछ नहीं। अब तौबा तौबा भैया देखो सुबह नगर पंचायत में काका हो रहा। वैसे तुमका बता दी कि देखो यही खातिर जो है यहाँ के सभासद बिचारे टंकी पर चढ़ जाती हैं, क्या करे मजबूरी है भैया। ऐसा ऐसा बकायदा खेल चल रहा सुबह नगर पंचायत में। तुम्हारी कार कमेंट करो। मोनू बकायदा अपनी बात रखा था, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो हम कह लो तो आपका सुना दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब कहो चाचा कहो भैया मिला कि नहीं मिला, तुमको खाद मिला कि नहीं मिला? हाँ भैया मिल गया। देखो राम बाबू द्विवेदी जी बढ़िया खाद दवा दिन का बात है भैया। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री
बढ़िया बकायदा राम बाबू द्विवेदी जी अपने बकायदा रामनगर क्षेत्र में जा जाकर के किसान का बढ़िया देखा तो कृषि अधिकारी के साथ मिल करके बढ़िया बकायदा खाद उपलब्ध करवा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और खाद की जो भी समस्या होगा समाधान कर रहे हैं। क्या बात है भैया, नेता हो तो राम बाबू द्विवेदी जी जैसा और का बढ़िया देखा तो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और जहाँ जहाँ भी खाद की समस्या होगा समाधान करवा रहे हैं और जा जाकर के देखा तो भैया लोगन तक किसान तक खाद पहुँचावे काम कर रहे हैं। क्या बात है भैया, बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ वाह भैया वाह, क्या बात है, अपने वारिस भाई बहुत गजब का देखा तो पार्लर खोली है लड़कियन खातिर भी और लड़कन खातिर भी बहुत गजब का देखा तो लाइटें बढ़िया जगमगा रही है और बढ़िया पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी का उद्घाटन करती हैं। इस जमाने ताज बाराइन भी पहुंचती है। क्या बात है भैया, और तनिक सुनो काका बकायदा सुविधा इम्मा मेकअप है, फेशियल है, ब्राइडल फेशियल, हेयर स्पा है। अब लड़कियन खातिर भी है लड़कन खातिर भी है, दोनों खातिर है भैया, बहुत गजब की हेयर कटिंग करती हैं। आओ का बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। मामा कह रहे हैं आपको। अब अच्छा भैया यू देखो तुमका बकायदा नोटिस भेज रहे अभिषेक भाई बाराबंकी से देखा तो तुमने बकायदा प्रोड्यूसर का भेज देती हैं, तुम्हारी पिक्चर का लेकर के देखा तो निर्देशक का भी भेज जाती हैं। अब आया करके जवाब दो नहीं तो देखा तो केस कर दे हैं और बकायदा मजाक ना किन करो पिक्चर में देखा तो बाराबंकी में बढ़िया मिल जाती है। अधिवक्ता साहब अभिषेक जी ये बतावत है कि देखो भाई जॉली LLB 3 पिक्चर के बकायदा प्रोमो देखो, अभी प्रोमो रिलीज भाई है उसके बाद पिक्चर आए वाला है, लेकिन इमा देखा तो जज का मजाक उड़ावा जा रहा, यह तो बहुत गलत बात है। वही सीन का लेकर के इनका आपत्ति हुई गई, होना का था ये नोटिस तैयार करती हैं और चाहे आलोक प्रोड्यूसर हो या बकायदा निर्देशक हो सबका बकायदा देखा तो ये नोटिस भेज दी ना। तनिक सुनो का कहते हैं, बातचीत की जाती है इनसे, हम बगल में बैठन बढ़िया खूब बातचीत भाई, तनिक सुनो। नमस्ते भैया, हम शिवम सिंह और हमारे साथ इस समय जो है अभिषेक जी हैं, बहुत ही अच्छे और नौजवान वकील हैं और ये जो है केस कर रहे हैं जॉली LLB 3 मूवी को लेकर के। उमा ना जाने का कौन सा दिक्कत हुई गई, प्रोमो देखी ने जी का लेकर के कह रहे हैं कि जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जज के प्रति वो बिल्कुल गलत है। वह क्या दिक्कत देखने को मिली और काहे के लिए आप यू केस कर रहे हो? भैया आप जो है देखे होंगे कि प्रोमो जो देखे होंगे, प्रोमो में ये बताया एक अक्षय कुमार वापस जा रहे हैं और अरशद वारसी उनसे पूछता है वो आपको बुला रहे हैं, तो अक्षय कुमार उनसे कहते हैं वो जो है कौन, वो तेरा मामा लगता है, वो तेरा मामा लगता है। ये ऐसे जो है ये प्रोमो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसा मामा कह रहे हैं आपको, जैसा हम मामा कह रहे हैं आपको, ये वाला शब्द तो है। हाँ जी, इससे घोर आपत्ति है मुझे कि एक जज जो एक अति सम्मानित पद है और एक अति सम्मानित संस्था जो भारत में जिनकी सबकी आस्था है उसके प्रति, अगर उसके एक व्यक्ति को जो एक जज है उनको ऐसे ये वो तेरा मामा लगता है। लेकिन पिक्चरों में तो ऐसा हम लोगों का देखा खातिर बहुत सारा मिलत है, पिक्चर जैसे कपिल शर्मा का शो वगैरह उसमें भी ऐसे ऐसे देखने को मिल जाता है। मगर ये बात है ना कि आप देखिए, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 का क्लास 2 का उल्लंघन है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक बांधा गया है कि इन चीज़ों तक ही अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बोल तो भारत में सब कुछ सकते हैं, मगर है ना कि जो एक सम्मानित पद है या सम्मानित संस्था है उसके लिए आपके जो वर्ड्स होने चाहिए वो एक सम्मानजनक होने चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं लॉर्डशिप, मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है उनको, और वो तेरा मामा है, ये कैसा वर्ड हुआ? अमर्यादित शब्द है, अमर्यादित वर्ड है। इसके नाम पर लीगल नोटिस भेजा हमने इनको, आलोक जैन उसके प्रोड्यूसर, उनकी को टीम है 3 लोगों की, और सुभाष कपूर उनके निर्देशक हैं, उनको भी हमने नोटिस भेजी है। दिखा सकते जी ये नोटिस भैया देखो, ये भेजिन है और सबके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। अच्छा, अब आप नोटिस ही का भेज दिए हो, आगे अगर नोटिस का जवाब हमने 15 दिन का समय इनको दिया है, 15 दिन के अंदर हमको ये जवाब देंगे कि आगे क्या करने वाले हैं, प्रोमो में ये सीन काटेंगे या फिर इनके डायलॉग बदलेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आगे केस किया जाएगा। जी, लेकिन जो आपत्ति कर रहा है उसमें जो दिखा रहा है तो क्या रियल में ऐसा नहीं होता पिक्चर में और उसमें अलग अलग है? नहीं, हम लोग लॉर्डशिप कहते हैं, लॉर्डशिप उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है और ऐसे इस तरह का वर्ड कहीं ना कहीं अमर्यादा ही है, कोर्ट के नियमों का उल्लंघन भी है। कोर्ट रूम में ऐसे, कोर्ट रूम को दिखाते हुए ऐसा वर्ड कहा गया है, तो कहीं ना कहीं इस पे आपत्ति होनी चाहिए और इनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो हो ही सकता है कि जब पिक्चर रिलीज हो तो पिक्चर के जो जज हैं वो अपना उनका डटी है, जो भी बात हो। नहीं, क्योंकि है तो वकील है सब। नहीं, वकील दिखा रहे हैं भाई। मैं क्लियर कर रहा हूँ शिवम भाई कि वो जो है वो वकील बने हुए हैं। एक सिंपल से, एक साधारण से बच्चे को जो एकदम नया है उसको जज सामने खड़े करेंगे तो वो लॉर्डशिप या सर कह के ही संबोधन करेगा। वो ऐसे मामा जैसे वर्ड कोर्ट रूम में तो उपयोग ही नहीं कर सकता। तो आप जो है का नोटिस भेज दिए हो और अगर जवाब मिला तो ठीक है, और अगर नहीं हटाए जो क्लिप वगैरह तो आप कार्रवाई करो। हाँ, उन पे केस करेंगे। जी।
हाँ वकील साहब की बात सुने हम भैया, देखा तो बकदा ज्वेलरी LLB 3 मूवी का लेकर के लीगल नोटिस भेजी है और जवाब ना मिली है, ये बकदा उसी ना हटे हैं, तो देखो भैया केसों करी है आओ का कार्रवाई भी करी है, ये छोड़ी है बिल्कुल है ना भैया, उनके पीछे पड़ गई है। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी शेयर कर डालो, और शिवम सिंह भैया जी का हमका फेसबुक पेज व्हाट्सएप फॉलो कर ले, फॉलो कर ले यार हमका फेसबुक पेज बहाना।